आज से लेकर अगले 15 दिनों तक आयुष्मान और चिरायु योजना के तहत कवर होने वाले करोड़ों लोग जो प्रदेश भर में हैं उनको निजी अस्पतालों में उपचार नहीं मिलेगा। आईएमए से जुड़े हुए डॉक्टर्स ने बिल्कुल सिरे से नकार दिया है कि अब वो आयुष्मान और चिरायु योजना के तहत कवर होने वाले लोगों को उपचार नहीं देंगे। 30 तारीख तक अगर हमारी सारी डिमांड्स मान ली जाती है तो उसके बाद हम कार्य फिर से मरीज तो हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवा के चला गया है, उसके बाद में हम उसकी क्वेरी को बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। आज से लेकर अगले 15 दिनों तक आयुष्मान और चिरायु योजना के तहत कवर होने वाले करोड़ों लोग जो प्रदेश भर में हैं उनको निजी अस्पतालों में उपचार नहीं मिलेगा। एक डाटा हम छोटा सा रेवाड़ी का बता देते हैं। करीब करीब 3,97,000 लोग ऐसे हैं रेवाड़ी के अंदर जो आयुष्मान या फिर चिरायु के अंदर कवर होते हैं। डॉक्टर्स, आईएमए से जुड़े हुए डॉक्टर्स ने बिल्कुल सिरे से नकार दिया है कि अब वो आयुष्मान और चिरायु योजना के तहत कवर होने वाले लोगों को उपचार नहीं देंगे। इसका एक बड़ा कारण यह है कि सरकार ने करोड़ों रुपए जो डॉक्टर्स की जो नॉमिनल फीस लेके उपचार करते हैं उनको भी रोका हुआ है। अकेले हरियाणा में 6 से 10 करोड़ रुपए ऐसे हैं और पूरे देश भर की अगर बात की जाए तो करीब करीब 300 करोड़ रुपए की पेमेंट डॉक्टर्स की रोक दी है और थक हार कर डॉक्टर्स ने एक बड़ा निर्णय लिया है। हमारे साथ हैं आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर दीपक यादव जी भी हैं और पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर आरबी यादव जी भी हैं और अन्य पदाधिकारी भी हैं। हम बात करेंगे उन लोगों से। डॉक्टर साहब, क्या पूरा रीज़न है इसको लेकर? देखिए, रीज़न तो बहुत हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो तो यही है कि जो पेमेंट्स हैं, जैसा अनुबंध में बताया गया था कि 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट्स होंगी वो, और अगर उसके लेट होती है गवर्नमेंट पे करने में तो उसका इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो इंटरेस्ट तो दूर की बात जी, 6 मंथ्स हो गए हैं, कुछ केसेस में तो 1 ईयर भी हो गया है, बट वो पेमेंट्स नहीं हुई हैं। और इसके अलावा और भी कई रीज़न्स हैं, जिसमें एक रीज़न, दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि 6 साल हो गए हैं इस स्कीम को लागू हुए, बट कोई इसका रेट्स में रिवीजन नहीं हुआ है हरियाणा स्टेट में, जबकि आसपास के स्टेट्स में वो सारे रिवाइज रेट्स और जो इसको हम 2.2 वर्जन बोलते हैं वो वर्जन भी लागू हो चुका है। हमारे प्रदेश में वो नहीं हुआ है। तो डॉक्टर साहब, कब से कब तक आपकी ये रहेगी हड़ताल? इसे हम हड़ताल ही कह सकते हैं? देखिए, हम ये इसको हड़ताल तो नहीं कह रहे हैं, हम तो बस ये एक तरह से डिसओबीडियंस मूवमेंट हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि हमारी कुछ एक जायज़ मांगे हैं। हम सरकार के साथ हैं और हमें खुद महसूस होता है कि ये स्कीम गरीब लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एक तरह से वरदान बन के आई थी। प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा सपना था ये, और हम भी उसमें लगे हुए हैं पिछले 6 साल से। लेकिन खाली जनता के लिए ही तो सरकार ने ज़रूर सोचा, बट जो दूसरी पार्टी है जो है हॉस्पिटल्स, उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल नकार दिया गया और उसी को लेके हम काफ़ी जगह गुहार लगाते रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, ठीक है, और हमारे जो स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर हैं वो ACS हेल्थ, CEO, जॉइंट CEO आयुष्मान भारत, इन सब से हम और हमारे जो स्टेट के पदाधिकारी हैं वो मिले। लेकिन जब केवल आश्वासन दिए गए, कोई रिटर्न में किसी भी तरह का अप्रूवल नहीं मिला गया, नहीं दिया गया, तो फिर हमने ये स्टेप लेने की सोची। कब से कब तक रहेगी ये? अभी फ़िलहाल ये सांकेतिक रूप से 15 दिन के लिए हमने इस हड़ताल को रखा है, जो 30 तारीख तक रहेगी। 30 तारीख तक अगर हमारी सारी डिमांड्स मान ली जाती है तो उसके बाद हम कार्य फिर से सुचारू रूप से स्टार्ट कर देंगे। तो डॉक्टर्स की बात आप सुन रहे हैं। एक पहलू यह भी है कि आप अकेले रेवाड़ी के अंदर 3,97,000 लोग जब कवर हो रहे हैं आयुष्मान के तहत, आप उनकी पेमेंट नहीं दे रहे, इतने लाखों लोग जब उपचार करा रहे हैं, उस स्कीम की भी पेमेंट नहीं मिल रही, तो डॉक्टर्स भला कहाँ जाएंगे? डॉक्टर साहब, कुछ और पहलू आप बता रहे थे कि एक नॉमिनल सा चार्ज हम ऑपरेशन का लेते हैं, वो पेमेंट भी आप लोगों को नहीं मिल रही, जबकि नॉर्म्स इनके बहुत सारे हैं। देखिए, जो स्कीम है, जहाँ तक मुझे लगता है सरकार ने अच्छा सोच के लगाई थी, जनता को बेनिफिट भी मिल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इलाज भी हो रहा है पूरे भारतवर्ष में, हम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन इश्यू यही है कि सिर्फ एक पार्टी जो सर्विस ले रही है उसके लिए सब ठीक है, लेकिन सर्विस देने वाले, सर्विस प्रोवाइडर हम लोग हैं, उनको भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारी ग्रीवेंसेस सुनने का कहीं कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसा कि हमारे प्रधान जी ने बताया, इतने साल हो गए स्कीम को लागू है, स्कीम को रिव्यू करने के लिए कभी कोई कमेटी नहीं बनी,
कभी हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उस कमेटी में या डिसीजन मेकिंग में कभी भी उनको सम्मिलित नहीं किया गया। जो डिमांड्स हैं, जो 15 दिन में पेमेंट मिल जानी चाहिए, 15 दिन में पेमेंट नहीं आती। केस शुरुआत में अप्रूवल हो जाता है, उसके बाद पेशेंट इलाज करवा के चला जाता है, कुछ दिनों बाद वहाँ से मेल आती है कि आप इसमें ये क्वेरी लग गई है, इस क्वेरी को सॉर्ट आउट करें, या केस रिजेक्ट हो गया है, या फिर उसकी पेमेंट डिडक्ट हो गई है। तो मरीज तो हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवा के चला गया है, उसके बाद में हम उसकी क्वेरी को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं? उसकी डिडक्शन हो गई है, उसका केस रिजेक्ट हो गया है, तो उसका जो हॉस्पिटल का जो खर्चा हुआ है उसको कौन भरे? तो इसके लिए हमने कई बार सुझाव दिया है कि जैसे ही पेशेंट एडमिट होता है आप उसकी इंक्वायरी करिए, उसको आप असेस करिए, लेकिन उसको एडमिट या इलाज से पहले उसके बाद डिडक्शन क्यों? उससे हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। डॉक्टर नीरज यादव जी हैं। डॉक्टर साहब, 3,97,000 पेशेंट आयुष्मान के तहत कवरिंग लोग तो अकेले रेवाड़ी में हैं। बड़ी संख्या में पेशेंट्स आएंगे, इन 15 दिनों में उनको टैकल कैसे किया जाएगा? देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ये तो आप रेवाड़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो ये प्रोजेक्ट है आयुष्मान भारत, ये केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, और जिसको अभी हमारे हरियाणा में भी चिरायु के नाम से, चिरायु आयुष्मान के नाम से फिर से लॉन्च भी किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पूरे प्रदेश भर की बात करें तो 1400 अस्पताल, 1400 प्राइवेट अस्पताल इसके अंतर्गत अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, जो कि जिसके अंतर्गत करीबन 5 लाख रुपये तक का इलाज फ्री में किया जाता है प्राइवेट अस्पतालों में। और अब जो हमने सांकेतिक हड़ताल अपनी 30 मार्च तक करी है, इसमें हमारी कुछ मांगे हैं कि करीबन 250 से 300 करोड़ रुपए सरकार के सभी प्राइवेट अस्पतालों की तरफ बकाया है। तो हमारी मांगे ये हैं कि सबसे पहले इन बिलों का भुगतान किया जाए, और दूसरा जो कि हमारे नेबरिंग स्टेट्स में यह रेट रिवाइज हो चुके हैं, जो कि ये योजना शुरुआत में गरीब लोगों के लिए शुरू करी थी, लेकिन अभी इसका एक्सटेंडेड वर्जन चिरायु हमारे प्रदेश में लागू हो रहा है, जो कि मुख्यमंत्री जी घोषणा भी कर चुके हैं। तो हमारी मांगे ये हैं कि इसको जो है बिलों का भुगतान किया जाए और रेट्स को रिवाइज किया जाए, है ना। सरकार से हमारी यही वो है, और हम तो इलाज करने को तैयार हैं, वी आर रेडी टू सर्व द सोसाइटी, लेकिन हमारी भी कुछ मांगे हैं, हमारे भी कुछ चीज़ें हैं जो कि पूरी की जाएं। तो ये 15 दिनों की एक सांकेतिक हड़ताल है, इसके बाद का निर्णय हम बैठ के अपनी रिव्यू मीटिंग में लेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई डिसाइड करेंगे। तो जैसा कि डॉक्टर नीरज जी बता रहे थे कि कोई रिवीजन गवर्नमेंट ने नहीं किया है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे, इन 15 दिनों में क्या पूरी स्थिति रहेगी हॉस्पिटल्स की? ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इन 15 दिन के अंदर हमारी जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो कंटिन्यूस रहेंगी और हम हर मरीज़ की सेवा देने के लिए तत्पर रहेंगे। बात सिर्फ फिलहाल आयुष्मान और चिरायु जो योजना है उसके मरीजों की हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट टाइम पे भुगतान नहीं कर रही और अननेसेसरी कटौती कर रही है। इस वजह से हम सिर्फ कार्ड धारक मरीजों का कार्ड के तहत इलाज नहीं कर सकते, अन्यथा हम उनका इलाज करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे 24/7। जैसा कि डॉक्टर्स ने बताया कि आयुष्मान कार्ड धारक, केवल आयुष्मान कार्ड धारकों का उपचार नहीं होगा, बाकी ट्रीटमेंट चलते रहेंगे। पर ये एक बड़ी बात है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, डॉक्टर्स को उनकी पेमेंट देनी चाहिए, जो रेट रिवीजन है वो करना चाहिए। ये डॉक्टर्स की मांग है। दस्तक हरियाणा के लिए मैं अमित सैनी।